इस कहानी की शुरुआत मैं वंस अपॉन अ टाइम इससे तो नहीं करूँगी, मगर हाँ, ये है काफ़ी पुरानी बात। एक ऐसा अनकहा किस्सा जिसने मुझे ज़िंदगी भर की सीख दी, जो है तो काफ़ी पुराना, मगर इसका सबक मुझे अब समझ आया। तो बात करीब 7-8 साल पहले की है। 7-8 साल पहले की है, मतलब मैं 4th या 5th क्लास में थी। मेरे घर के 2 घर छोड़कर एक लड़की रहती थी अपने मम्मी पापा के साथ। उसका नाम था हिमानी। हिमानी को अगर डिस्क्राइब करूं तो वो नेपाली शक्ल की घुंघराले बालों वाली लड़की थी, एकदम गुड़िया जैसी। मगर उसमें एक कमी थी। She was mentally abnormal. लोग अक्सर उससे दूर भागते, उसका मजाक बनाते और कोई भी उससे बात नहीं करता। उसकी जिंदगी में बस उसके मम्मी पापा ही सब कुछ थे। हिमानी हर रोज अपने पापा के साथ घर की दहलीज के आगे कुर्सी डालकर बैठा करती थी। अंकल न्यूज़पेपर का मजा लेते थे और वो नज़ारों का। अब मेरी दोस्ती हिमानी से कैसे हुई? वो ऐसे हुई कि हिमानी के पापा और मेरे पापा काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। अंकल एक दिन पापा से मिलने मेरे घर आए तो उन्होंने मुझसे कहा, बेटा हिमानी अक्सर अकेली रहती है, तो तुम क्या शाम में आकर उसके साथ खेल लोगी? फिर क्या, मैं हर शाम स्कूल के बाद हिमानी के साथ खेलने जाया करती थी। हिमानी के पास काफ़ी अच्छे खिलौने थे, तो मैं उसके साथ उन खिलौनों के साथ खेलती थी और बदले में उसको अल्फ़ाबेट्स और पोएम सिखाती थी। हमारी दोस्ती इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई थी कि हिमानी हर रोज़ मुझे स्कूल जाते वक्त बाय करती और ठीक 2 बजे उसी बालकनी से स्कूल से आते वक्त मुझे वेव करती, मानो मेरा ही इंतज़ार कर रही है। हर रोज़ मुझे खेलने बुलाती, चॉकलेट्स और आइसक्रीम भी खिलाती। ईद में मेरे घर सिवई खाने आती और होली दिवाली मुझे गुजिया खिलाती। हिमानी भी मेरे दिल के काफ़ी करीब आ चुकी थी। अब उसको कोई परेशान नहीं कर सकता था, क्योंकि अब वो अब नॉर्मल नहीं, स्पेशल हो चुकी थी। हिमानी को भी जैसे तसल्ली थी कि अब वो अकेली नहीं है, कोई है उसके साथ, उसके लिए। अब उसको लोगों से नहीं डर लगता था, क्योंकि कोई था जो उसके लिए भी लड़ सकता था। दिन बीते और पापा की जॉब की वजह से हमारा ट्रांसफ़र हो गया। मैं हिमानी से आखिरी बार गले मिली और उसको अलविदा किया। उसको तो ये पता ही नहीं था कि हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है। उसको तो बस ये लग रहा था कि मैं एक लंबी छुट्टी पर जा रही, मगर ये छुट्टियाँ अब कभी ख़त्म नहीं होने वाली थी। मुझे फ़िक्र तो थी हिमानी की कि अब उसके साथ कौन खेलेगा, वो कैसे अकेली रहेगी। मगर मम्मी ने मुझे समझाया कि उसके मम्मी पापा हैं उसके साथ, उसका ध्यान रखने के लिए। मैं भी इस नई जगह, नए स्कूल और नए दोस्तों में बहुत बिजी हो गई। हिमानी की यादें भी अब धुंधली से पड़ने लगी। मैं अब प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से हाई स्कूल में आ गई थी। मतलब हिमानी से दूर हुए अब काफ़ी साल हो चुके हैं। तो अब क्या, कहानी खत्म? नहीं। पिछले साल नवंबर
मेरी मम्मी उसी सोसाइटी की एक आंटी से मिली। उन्होंने बताया कि हिमानी की मम्मी की डेथ हो गई है और हिमानी की हालत भी काफ़ी क्रिटिकल है। उन्होंने एक चीज़ और बताई, हमारे जाने के बावजूद हिमानी रोज़ मुझे अपनी बालकनी से आवाज़ देती ताकि मुझे बाय कह सके, वेव कर सके। हर रोज़ मुझे अपने दरवाजे से खेलने के लिए पुकारती, पर फ़र्क सिर्फ इतना था कि मैं नहीं थी वहाँ। कितना इंतज़ार करती होगी मेरा, मुझे हर शाम ढूंढती होगी, पर उन आवाज़ों को सुनने के लिए, उसके साथ खेलने के लिए मैं थी ही नहीं। मुझे इस बात का जब पता चला तो काफ़ी झटका लगा। जाने अनजाने ही सही, मैंने अपनी प्यारी दोस्त को काफ़ी तकलीफ पहुंचाई। कितना अजीब है ना, हम लोग उनको ही भूल जाते हैं या उनकी ही कद्र नहीं करते जो हमारे दिल के सबसे ज़्यादा करीब हैं, जो हमसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जिनको हम इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे, हम उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। इस फेक इमोशन और फिल्टर्ड रिलेशन की दुनिया में हम इतना हो चुके हैं कि रियल इमोशंस और ट्रू रिलेशन को टाइम ही नहीं देते। हिमानी, तुमसे बस इतना कहूँगी कि ऐसा नहीं है मैं तुमको भूल गई, बस पहले तुम मुझसे नहीं मिल पा रही थी और अब मैं तुमसे।